हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम जो प्रकरण 4 के अंतर्गत तृतीय उत्थान चल रहा है और इसमें आज हम छायावाद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ पे काव्य पद दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये किस काव्य कौन सी रचना से ली गई है। ठीक है, तो पद इस प्रकार है। झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। जयशंकर प्रसाद की किस कविता की पंक्ति है, आपको बताना है। ऑप्शन है आंसू, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी कामायनी और ऑप्शन डी झरना। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो अगर आप इसका उत्तर ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो ये सही होगा। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, ये लहर से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। तो ये प्रश्न संख्या 2 कहता है, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आधार बनाकर चल रहे हैं, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। रहस्यवाद को लेकर चलने वालों में शुक्ल शामिल करते हैं। तो जो शुक्ल हैं छायावाद को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली। तो रहस्यवाद में लेख किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन ए है प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी और ऑप्शन डी पंत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को रहस्यवाद को अंदर लेकर चलने वाले को मानते हैं, और बाकी जो प्रसाद निराला और पंत है इन्होंने इनमें रहस्यवाद उतना देखने को नहीं मिलता है। इनका जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है वो काव्य शैली। ठीक, काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में इन्होंने रचना की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक, प्रश्न संख्या 4। यहाँ दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कथन इस प्रकार है। विषाद बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा कविताएं चित्रधारा में संकलित है। कथन 2 कहता है, आंसू में श्रृंगार विप्लव के जितने अतीत संयोग सुख की खिन स्मृतियां रह रहकर झलक मारती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, और ऑप्शन डी कहता है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर दीजिए आप। ये जो रचना है यहाँ पे, विषाद बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, बसंत की प्रतीक्षा, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, तो क्या ये चित्रधारा में संकलित है? तो नहीं, ये चित्रधारा में संकलित नहीं है। इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। ये किस में संकलित है? ये जो संकलित है वो झरना में है। किसमें? झरना में। ठीक, और जो दूसरा कथन है, आंसू में श्रृंगार विप्लव के जितने अति संयोग सुख की खिन स्मृतियां रह रह के झलक मारती है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। शुक्ल के अनुसार प्रसाद जी की कौन सी पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया? तो शुक्ल जी अपने इतिहास में जयशंकर प्रसाद कैसे कौन सा काव्य रचना है जो सबसे प्रसिद्धि प्राप्त की है? चित्राधार, लहर, आंसू, कामायनी। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंसू उनका पहला प्रभावशील रचना रही है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कूट के माध्यम से उत्तर देना है आपको। 1 चित्राधारा, 2 महाराणा का महत्व, 3 करुणालय, 4 प्रेम प्रतीक, 5 कानन कोसम। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 1 2 4 और 5 बी
1, 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1, 3 और 4। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो ये सही है। यहाँ पे सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, ठीक। और हो सके तो इनका प्रकाशन वर्ष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सभी का प्रकाशन वर्ष अपने एक बार देख लीजिएगा कि क्या है। कई बार इनके जो रचनाएं हैं क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। तो नीचे 2 कथन दिए गए, उन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिखरे अल्क जो तर्क जाल, ये विश्व मुकुट सा उज्जवलतम, शशिखंड सदृश्य सा स्पष्ट भाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश्य, वह आनंद जिसमें भरा गान, वक्ष स्थल पर एकत्र धरे, संस्कृति के सब विज्ञान। ये पद श्रद्धा के विषय में बताती है। कथन 2 कहता है, हाँ तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर इसकी नर शरण में जाए। ये पद श्रद्धा कहती है मनु से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 तो सही है, और ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, जो पहला यहाँ पर कथन है, यहाँ पर जो पद दिए गए इसमें श्रद्धा के विषय में बात नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें ईडा की बात करते हैं। इसमें ईडा का परिचय दिया गया है कि ईडा कैसी है, उसको लेके पद रचे गए। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, हाँ तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको ना मानकर फिर किसकी न शरण में जाए। ये पद श्रद्धा मनु से कहती है। तो ये भी पद यहाँ पे, कि जो दूसरा पद है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि ये श्रद्धा नहीं कहती है, ये कौन कहती है, ईडा कहती है, ठीक है। ईडा कहती है, ठीक है। तो ये भी पद गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही पद गलत है। क्यों गलत है, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रस्तुत पद कमायनी के किसके द्वारा कहा गया है, आपको बताना है। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासी में को उड़ा दिया था समतुल, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये पद किसके द्वारा कहा गया आपको बताना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पद है। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी काम और ऑप्शन डी ईडा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आप सही हैं। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, काम। काम द्वारा ये पद कहे गए, ठीक है। और ये बताइए कि ये पद जो है किस सर्ग से लिया गया है, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर 2 कथन दिए गए और उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। पहला कथन है, त्रिपुर है जिसमें इच्छा कर्म और जोन एक दूसरे के अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए, इनका परस्पर ना मिलना जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पराया, कर्म अलग पराया, अंतर इच्छा पूरी कैसे हो सकती है। कथन 2 कहता है, ईडा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाए रहती है और तृप्ति या यूँ संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों को मेल मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है। तो इसका उत्तर दीजिए, क्या ये सही है। ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है और लेकिन कथन 2 गलत है। और ऑप्शन डी कथन 1 गलत लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपुर की बात करते हैं। त्रिपुर में किसे शामिल करते हैं, तो इच्छा, काम और किसे शामिल करते हैं, इच्छा, काम और ज्ञान, इन तीनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन शुक्ल द्वारा भी कहा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोनों कथन सही है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। लहर में संकलित कविता नहीं है, तो लहर में कौन सी संकलित कविता नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वप्न, ऑप्शन बी प्रलय की छाया, ऑप्शन सी शेष सिंह का शस्त्र समर्पण और ऑप्शन डी अशोक की चिंता। यहाँ पर कौन सी रचना है जो कि लहर में संकलित नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वप्न इनकी नहीं है। स्वप्न किनकी रचना है? तो स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक। प्रलय की छाया, शेर सिंह का सत्समर्पण, अशोक की चिंता, और एक और है इनका कौन सा, पसोलो की प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, ये इनकी 4 लंबी कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की। ये चारों किस में संकलित है? तो लहर में संकलित है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। तो लहर की पंक्तियां हैं, तो आपको बताना है कि लहर की पंक्तियां कौन है। पहली है, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नाचित पदचिन्ह बना जाती। 2, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कुलावर की अवनीरे। 3, तुम हो तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जल्दी रहे चिर, चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। 4, श्रम विश्राम क्षितिज विलासे, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखरती ज्योति घनी रे। इनमें से कौन सा लहर में संकलित है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो जैसा कि इन पंक्तियों से ही पता चलता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ कोड के माध्यम से देना है आपको आंसर। तो कोड ए ऑप्शन कहता है 1, 2 और 3 सही है। बी कहता है 2, 3, 4 और 5 सही है। सी कहता है 1 और 4 सही है। डी कहता है 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो लहर से कौन सी पंक्तियाँ ली गई, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी पंक्तियाँ लहर से ली गई है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। कौन कहता है वन विषय ध्वांत, सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय, तू विकल कर रही है अभिनय। ये पद कौन कहता है, आपको बताना है। ईड़ा, श्रद्धा, मनो या काम। ये श्रद्धा की पंक्ति है। श्रद्धा कहती है ईड़ा से कि वन विषय ध्वांत, सिर चढ़ी रही पाई ना हृदय, तू विकल कर रही है अभियान। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। छायावाद के विषय में सही कथन है, आपको बताना है। 1, छायावाद शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 अर्थों में किया है। 2, पहला रहस्यवाद के रूप में। 3, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या विशेष पद्धति विशेष के अर्थ में किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी सभी सही है, ऑप्शन सी कोई नहीं, और ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, छायावाद का जो 2 अर्थ करते हैं, एक रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या विशेष पद्धति। यहाँ पर सभी पंक्तियां सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। जयशंकर प्रसाद की कविता की पंक्तियां हैं, कोड के माध्यम से सही उत्तर चयन करें। यहाँ पर फिर पंक्तियां आ गई है, तो आपको बताना कि कौन सा जयशंकर प्रसाद की है। हुआ तो जब संध्या आलोक हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर। 2, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र से खाली, मानस का सब रस पीकर लुटका दी तुमने प्याली। 3, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। उठ उठ रही लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगराई सी, मलया नील की परछाई सी। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सोनेपन के तब में बन किरण कभी आ जाना। इनमें से कौन कौन सा पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर कोड के माध्यम से देना है। केवल 4 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 5, और केवल 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 5 जो पहला पंक्तियां हैं, तो हुआ था जब संध्या लोग हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर, ये किसकी पंक्ति है? ये प्रसाद की नहीं है, ये किसकी है? पंत की है। ठीक, पंत जी की है। यहाँ पर आंसर 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट, संवेदन का और हृदय का ये संघर्ष न हो सकता है, फिर अभाव असफलता की गाथा कौन बकता है। पद चिंता शक से लिया गया है। ठीक, 2, अपनी किसी स्थिति को लेकर दुख का अनुभव करना ही संवेदन है। 3, दूसरों के दुख
का अपना दुख हो जाना ही करुणा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दे दिए। एक कथन सही है, दो कथन सही है, तीनों कथन सही है, या इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो पहला है, मनु का मन, ये चिंता से लिया गया है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।